नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। इनसे बात करेंगे कुडनी चुनाव से लेकर के बिहार में जो इन दिनों क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है उस पर। राजकुमार पासवान जी, क्या कुछ कहेंगे कुडनी चुनाव को लेकर? देखिए, कुडनी विधानसभा के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मोकामा में जो रिजल्ट हुआ और भाजपा में जो चाचा भतीजे का जो खेल चल रही है, तो ये चाचा भतीजे का खेल अब नहीं चलेगा और कुडनी विधानसभा भी रिकॉर्ड वोट से हारेंगे ये लोग। और बिहार एनडीए हारेगा? जी हाँ, एनडीए ही हारेंगे, क्योंकि ये पशुपति कुमार पारस जी और ये भतीजा चिराग पासवान दोनों लोग बिहार के आवाम को और बिहार के पासवानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये यानी कि गुड़ खाया गुलगुल्ला से परहेज। ये लोग सिर्फ लड़ाई इन लोग की नहीं है, इन लोग की सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए ये बेवकूफ़ बना रहे हैं बिहार के आवाम को। तो यानी कि आपका क्या नाम है कि चाचा भतीजा की जो बीच में मतभेद की खबर आती थी वो गलत है? आपको बता दूं कि आज से 4 दिन पहले, ठीक 4 दिन या 5 दिन पहले, दोनों चाचा भतीजा की कहीं बैठक हुई और दोनों लोग बहुत बढ़िया से हंसते हुए भोजन किया, नाश्ता किया। कहाँ पर हुआ? सारी बात पटना में हुआ साहब, पटना, बिहार की राजधानी पटना में हुआ। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। मैं चिराग जी और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और भोजन भी हुआ। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि चाचा भतीजे दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, नाश्ता हुआ, भोजन तक हुआ और दोनों लोग सिर्फ बाहर के पासवानों को आपस में कटवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि चाचा भतीजा में सुलह हो गई तो आपको बेचैनी क्यों हो जा रही है? तो इतनी लड़ाई क्यों साहब, इतनी लड़ाई क्यों, फिर इतना मतभेद क्यों? यानी कि होने के बाद कंप्रोमाइज तो होता है। सुनिए, ये चाचा भी बहुत सियाना है। पशुपति कुमार पारस जो चाचा हैं, ये भी बहुत सियाना है। ये हम जैसे नेताओं को नहीं आना चाहते हैं। चिराग पासवान को अपने घर से बाहर निकाल करके अब पूरे पासवान को एकजुट कराने की ये मुहिम चला रखे थे, समझे? ये चाचा का भी साजिश है इसमें। ये अब बिहार का पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में दुसाध महारेला में एकत्रित होंगे। इन लोग को मुंह तोड़ जवाब देने का लेकिन राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान को लेकर के आप लगातार हमलावर रहते हैं, दुसाध वोटों को लेकर, पासवान वोटों को लेकर के भी आप हमलावर रहते हैं। लेकिन मोकामा के चुनाव ने इस चीज़ को दर्शा दिया, मोकामा और गोपालगंज के, कि चिराग पासवान के साथ पासवान से लेकर के पिछड़ा अति पिछड़ा सभी वोट है। गोपालगंज में साधु यादव जी और ओवैसी जी दोनों अगर अलग नहीं लड़ रहे होते, महागठबंधन का हिस्सा होते, तो वहाँ भी चिराग का एक नहीं चलता, एनडीए का उम्मीदवार हारते। और आपको बता दूं, ये चाचा भतीजा किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी। वो पार्टी दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, गरीब शिक्षित वंचितों का विरोधी। और आपको बता दें कि गरीबी, आज जो युवा नौजवान लोग साहब बेरोजगार है, वो सिर्फ दलित के घर में नहीं, वो संघ के भी बाल बच्चे आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, बीजेपी के नेता लोग का भी बाल बच्चे लोग। तो वैसी सरकार क्यों? वैसा सरकार नहीं चाहिए। ये चाचा भतीजे की जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन पासवान जी, आपने कहा, अभी उपचुनाव की हम बात कर लेते हैं, गोपालगंज में चिराग पासवान के कारण बीजेपी जीती और यहाँ मोकामा में चिराग पासवान के कारण वोटों का जो अंतर है वो कितना कम हुआ, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। साहब जरूर आज मेरा थोड़ा सा लेवल छोटा है, मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन बिहार में एक बड़ी पहचान तो रखता हूँ। बिहार का पासवान लोग फ़ोन कर कर के कहा, मैंने कहा कि उस संघ और भाजपा के जो गोद में खेल रहा है उसके कहने पे वोट मत करना, अपना मत का सही उपयोग करो। अगर तुमको बीजेपी से डर लगता है तो आप महागठबंधन को दो, महागठबंधन से डर लगता है तो नोटा पे दिखाओ, लेकिन चिराग को नहीं दो। लेकिन चिराग को और चाचा को मत दो। चलिए पासवान जी, बिहार में इन दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्राइम जो बढ़ गया, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वाकई में जो क्राइम बढ़ा है उसमें सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और अगर यही स्थिति रही तो वाकई में बिहार में जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैं आरजेडी के समर्थकों को
और जेडीयू के समर्थकों को ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि भैया अपना बिहार है, इसको खूबसूरत बनाइए और रोज़गार नहीं है तो सरकार से रोज़गार मांगिए, लेकिन क्राइम में मत संलिप्त रहो। आगे बिहार को ले जाना है। आप लोग का भी परिवार की उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। चलिए, आखिरी सवाल है पासवान जी कि राहुल गांधी जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, माना जा रहा है कि बिहार में भी वो यात्रा होगी। देखिए, पहले राहुल गांधी जी को लोग पप्पू चप्पू कहते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने ये प्रूफ किया है कि मैं इस देश का बेटा हूँ और हम सभी लोग को साथ लेके चलेंगे। जिस तरह से उनके पुरखों ने भारतवर्ष को एक बड़ा पहचान दिया, नाम दिया, बहुत सारे उद्योग धंधा लगाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को खोला, बहुत सारे चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी तरह से राहुल जी का भी सोच है कि हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के आगे बढ़ाना है। जैसे मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था में देश को आगे बढ़ाया, डूबने नहीं दिया, उसी तरह से ये भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाइना से, अमेरिका से, लंदन से आगे ले जाना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। कुढ़नी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? कुढ़नी चुनाव का एक ही चीज़ है कि वहाँ पे फिर बीजेपी हारेगी वहाँ पे। और चिराग पासवान भी जाएंगे प्रचार में? देखिए, चिराग पासवान जी प्रचार में जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान जी सिर्फ हाथ हिलाते रह जाएंगे, बटन पे वोट कहीं और दबेगा, वहाँ के दलित, शोषित, वंचितों, गरीब, निर्धन का और पासवानों का। चलिए, तो ये थे हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं रह गए हैं और चाचा भतीजा मिलकर जनता को, खास करके पासवानों को मूर्ख बना रहे हैं। हालांकि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो कुढ़नी के चुनाव में नजर आ जाएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।